ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। पावा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। देखो, उस दिवाली पर मनुष्य दीपक जलाते हैं और सच्ची दिवाली पर शिव बाबा आकर दीपक जगाते हैं। वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वे स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। वे स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ठीक। तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर, वास्तव में शिव जयंती तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वे स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर हैं, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे, माने 2024 में?
तो 88वीं जयंती होगी। 88, 88 साल हो गए। तो इतने वर्ष हुआ ना जयंती को, गोया 88वीं वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, सबको याद रहता है जन्मदिन। फलाना दिन ये गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे, मनाएंगे। अब वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो। अब इतने कार्ड भेजते हो तो उनको पूछना तो चाहिए ना आपसे कि जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कुछ पूछते ही नहीं है। तुम उनको बता सकते हो वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते हैं। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहेंगे कि फलानी तारीख, जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। अब कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। अब महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं। अब इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते, परंतु कुछ भी समझते ही नहीं। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। तुम शिव जयंती मनाते हो तो उन्हें पूछना चाहिए ना, वो पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। ये तो पूछना चाहिए ना, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं, है ना, कुछ तो किया है ना, तो पूछना चाहिए जो आप शिव जयंती मनाते हो। अब बहुत भक्त लोग हैं, अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्तों साधुओं गुरुओं की स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रायत, वैसी प्रजा है ना। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। रह सकता है, रह सकता है। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कोड़ी मिसल है। अब बाप ही आकर कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसीलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कोड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना, ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस बनाया बाबा ने। तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अब बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए।
अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहां से आया? तो ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त ना समझाने से और ही डिससर्विस होती है। तो कैसे श्री कृष्ण बने, कैसे शिव बाबा आए, कैसे उन्होंने उनको बनाया, तो अगर युक्ति युक्त समझाएंगे तो सही है, और अगर नहीं समझाया युक्ति युक्त तो और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, और कोई सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है ही नहीं। उनकी महिमा तो अपना अपार गाई जाती है। अब शिव बाबा को भोलानाथ के बहुत महिमा करते हैं। अब वह तो भोला भंडारी है, वे लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते आंख खोली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चकित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तो महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। ये जो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वे कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज सो जाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज, अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे परले हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को ये समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए।
शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो ये है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। और वे तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरते है तो दीवा जलाते कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे, तब अंधियारा ना हो। नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खल्लास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं, पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। हाँ, सो तो जरूर यहां से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वे तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म। जैसी अवस्था वैसा जन्म पाएंगे। अब जैसी अवस्था बनाई होगी और अवस्था अच्छी बनी होगी, माना ड्रामा में पार्ट उनका पूरा हुआ इस शरीर में, और अगला शरीर धारण करने पर अच्छी अवस्था होगी तो अच्छे घर में जन्म ले। जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। हाँ, भल शरीर छोटा है इसीलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। थोड़ा बड़े होंगे ना तो फिर ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटे पद में ही उसमें लग जाते हैं। यहां से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वे लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते, पूछना चाहिए। अगर वे सर्वव्यापी है तो जयंती किसकी मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वे बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा ने सिखाया है, सिख लोग भी कहते सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसीलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे, बाबा आते हैं, बताते हैं, तभी हम समझते हैं।
पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती है, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियां थी। अभी भी बहुत कहते, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूं, इतने दिन का बच्चा हूं, समझते जो कुछ होता है कल पहले मिसल है। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। तुम्हारे पास आते ऐसे ही बोलते, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान। हाँ 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 करते, कहते। बच्चे लिखते भी हैं, बाबा को पत्र, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खल्लास, मर पड़ा। फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, अब या तो प्रजा में आ जाएगा लास्ट में। तो ये सब बातें समझनी। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं? शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं? शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। और बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? अब बाप देखो कितना प्यार से समझा रहे हैं ना, वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल भी नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हैं। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझेंगे, कृष्ण ही गोरा कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है, ऐसे समझाएंगे। कहते हैं गावड़े का छोरा। अब गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना, अब गावड़े का छोरा कहते हैं श्री कृष्ण को, तो गांव में तो फिर गाय और बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, बाबा फील करता है। ना टोपी ना जूती, अब स्मृति आती है हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वो ही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र जी की भी जीवन कहानी बता सकते हो, ठीक। तुम श्री कृष्ण की बता सकते हो, लक्ष्मी नारायण की बता सकते हो, शिव बाबा की बता सकते हो, तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए।
शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सीधा कहने से बिगड़ेंगे। हिंदू कोई धर्म नहीं, ऐसे नहीं, उनको तो समझाना ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो बाद में नाम रखती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ऐसा सीधा कहने से बिगड़ेंगे और समझते ये कोई ईसाई है, तो यही समझेंगे ये तो कोई ईसाई है। अरे तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है, ऐसे कह समझाने का भी अकल बाबा देते हैं। आप पे थोड़ा आएगा, आपके पास तो अकल ही नहीं है। हाँ का सारी अकल तो माया ने चट कर दी, फिर बाबा ने आकर अकल दी और फिर धीरे 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 धीरे, है ना, ऐसे समझे हमारे पास तो बहुत ही अकल आ गई। तो ऐसा नहीं समझे, ये सारी अकल जो है ना ये बाप ने दी है, सुनाने की, समझाने की, समझने की, बताने की। कोई अगर आपको सुन भी रहा है तो वो भी बाप के साथ से। ऐसे कोई आप उनको सुन के देखे, बात करने का अकल ही नहीं आएगा, कोई पूछता भी नहीं। तो बाप के बने तो सब पूछने लगे और फिर ऐसे समझा रहे मुझे सब पूछ रहे हैं, तो मैं सब पूछ रहे हैं तो बाप की बदौलत ना। तो देखो सारी अकल तो बाप दे रहे, क्या समझाना, कैसे करना, क्या कहना, क्या बोलना, कहाँ पे क्या सुनाना, कहाँ पे क्या नहीं सुनाना, सब बता रहे। बस आपको फॉलो करना है, बस बाकी काम तो बाप का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरा पॉइंट, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। ठीक। आज का वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव।
बाप दादा ने इस संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वे नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती हैं, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वे एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। तो आप हो गए अखुट खजानों के दानी, महादानी। द्वापर से बाकी मनुष्य आत्माएं भी बनती हैं दानी, लेकिन वो अखुट खजाने नहीं दे सकते। वो वस्तु दे सकते, विनाशी खजाना दे सकते। दी वंडरफुल बात है। आज का स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। पर ये बात जरूर हम सब कहते हैं, हम सच्चे हैं, साफ हैं, हम सच्चे हैं, हम साफ हैं, हम सच्चाई सफाई से चलते हैं। ये हर कोई अपने आप से, अपने आप को कहकर या तो वो धोखा दे रहा है या बाप के साथ झूठ बोलता है। कई बार हम अपनी सच्चाई सफाई को ही नहीं पहचान पाते और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सच्चाई और सफाई के साथ चल रहे हैं। पता नहीं सामने वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तो बिल्कुल सच्चाई सफाई के साथ चल रहे हैं। तो अगर आप सच्चाई और सफाई के साथ चलते हैं तो आपका स्वभाव परखा जाता है पहले। ऐसे तो सारे कहते हैं हम सच्चे और साफ हैं, हम बिल्कुल सच्चाई सफाई से चलते हैं, लेकिन ये जो स्वभाव है इसी से दिखाई देता है कि आप कितने सच्चे और कितने साफ हैं। कई बार हम अंदर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ शो करते हैं, तो जो अंदर है वो बाहर नहीं है। माना बाप के साथ भी हम सच्चे और साफ नहीं है, और चाहते हैं कि हर कोई मुझे सच्चा और साफ ही समझे। तो अगर चाहते हैं तो स्वभाव पर ध्यान दें। हर कोई अपने स्वभाव पे जरूर ध्यान दे। क्या मेरा स्वभाव बाप समान है? क्या उसमें इतनी सरलता है कि मैं कैसे भी मोल्ड हो जाऊं, कैसी भी परिस्थिति आए सबके साथ मैं अच्छे से अच्छा रहूं, इतना सरल चित्त हूं, इतनी सरलता हो, या मैं इतना रिजिड, इतना हाश हूं कि हाँ भी कोई मेरे साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकता। किसी और ने तो क्या ही एडजस्ट, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। और फिर वो कहे मैं अंदर से सच्चा और साफ। ये कैसी सच्चाई और सफाई है? इसके लिए कोई भी फिर आपको कोई तर्क नहीं देना पड़ता, कुछ ऐसा नहीं कर, आपने जो कहा वो नेचुरली स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आप एक सरल चित आत्मा है। तो अगर आप अपने अंदर की सच्चाई सफाई को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो स्वभाव पे ध्यान दें कि उसमें सरलता होनी चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली आप कुछ शो करिए मत, अपने आप सब ठीक कर देता है और दिखाई देने लगता है। तो अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। ओम शांति।